हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी बच्चे अभी 10th पास करके 11th 12th में गए हैं, तो उनका ये एक बहुत बड़ा डाउट होता है, जिनको थोड़ा बहुत वीक होता है इंग्लिश। ये खासकर बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इनके लिए क्या कैसे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। आप अगर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। कैसे टीचर से पढ़ना है, आपको कैसे 11th 12th को कवर करना है, ये सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताएंगे। आपको ईजिली सारा कुछ समझ में आने लगेगी, सारा कुछ आपको आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस वाले बच्चों के लिए, अगर जो भी बच्चे अगर साइंस सेलेक्ट कर रहे हैं, चलिए उनके मन में आया कि हम साइंस लेंगे, तो अब मैथ्स लेंगे या बायोस लेंगे, वो खुद अपने आप को मतलब खुद वो डिसाइड कर लेंगे कि हमको मैथ से लेना है या बायो से लेना है। तो आपके लिए मैथ के लिए ऑप्शंस होते हैं कि आप हायर एजुकेशन में इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी के लिए जा सकते हैं। और पीसीबी वालों के लिए, बायोलॉजी वालों के लिए आप डॉक्टरी फील्ड में नीट का एग्ज़ाम होता है, डॉक्टरी फील्ड में जा सकते हैं। तो अब इसके बारे में अब डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, बस 11th और 12th के बारे में बता रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ने हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ने हैं, इंग्लिश या हिंदी मीडियम में पढ़ने के फ़ायदे और नुकसान। तो क्योंकि हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, जो कि डिटेल्स वाली वीडियो कैरियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं 10th के बाद, वो सब अगर नहीं देखे, अगर उन सभी बातों में डाउट है तो यहाँ आईटा पे वो वीडियो दिया गया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, हमारी बातें थी कि अगर साइंस में 2 स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों के लिए इंजीनियरिंग फील्ड या नेवी एयरफोर्स वाले एनडीए का फील्ड डिफेंस सेक्टर होता है, और इधर बायोलॉजी वालों के लिए नीट का एग्ज़ाम मेडिकल फील्ड। तो अब मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे क्या क्या करनी है उस अंदर की बात है। इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारे सेक्टर है, वो सब अंदर की बात है। इसको क्या लेना है वो सारा कुछ पहले इसमें हम बात करेंगे कि साइंस वाले के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़े या हिंदी मीडियम में। देखिए, आपके पास ये बहुत बड़ा डाउट रहता है, आप घबराते भी है क्योंकि 10th तक आपको उतना बेटर नहीं आती रहती है इंग्लिश। ये राइट है, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अभी ये जो बोर्ड है ये इंजीनियरिंग कॉलेज का बोर्ड है। इस जिस बोर्ड पे मैं वीडियो बना रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज का बोर्ड है, और इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी हूँ। मैं भी बिहार बोर्ड से ही एग्ज़ाम दिया हूँ, 10th का बिहार बोर्ड से ही दिया हूँ, और 11th 12th में मैं कैसे पढ़ा हूँ वो आपको बताते हैं। तो देखिए, तो साइंस में सेलेक्ट किए कि 11th और 12th कैसे पढ़नी है। अगर आप ले लेते हैं तो इंग्लिश मीडियम में ही आप कोशिश करेंगे पढ़ने का, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में फ़ायदे क्या होंगे। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाते हैं या मेडिकल कॉलेज में भी जाते हैं, तो आपको वहाँ पे सारे के सारे बुक इंग्लिश मीडियम में होंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा घबरा गए होंगे कि अभी तो मेरे को कुछ आती नहीं है, इंग्लिश 10th तक तो कुछ आया नहीं, लेकिन अब कैसे हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ये काफ़ी डर रहती है बच्चों को। तो आपको डरना नहीं है, आपके टीचर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में जैसे आप 11th में जाएंगे तो आपको दोनों मीडियम में स्टार्टिंग में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप टीचर देख लेंगे आपको कहाँ पे दोनों मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे आप वैसे टीचर को ढूंढ लेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपके 11th में जो भी आप 10th तक तो हिंदी मीडियम में पढ़े थे, आप 11th में ऐसे टीचर को सेलेक्ट करेंगे जो कुछ सारा कुछ पढ़ना तो है इंग्लिश में ही, वर्ड जो भी लाइन लिखाया जाएगा इंग्लिश में, साथ साथ उसका हिंदी वर्ड लिखा दिया जाएगा, ताकि आपको याद आ जाए कि पिछले से 10th में कि हाँ इस वर्ड का ये मतलब होता है। तो आपको इंग्लिश में भी लिखा दिया जाएगा, हिंदी में भी लिखा जाएगा। आप कोशिश करेंगे हिंदी टू इंग्लिश स्विच होने का, ताकि आपको आगे चलकर, अगर मान लिया आप साइंस लिए हैं तो कुछ तो टारगेट किए होंगे कि हमको या तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, या डिफेंस सेक्टर में जाना है, नेवी एयरफोर्स में जाना है, या मेडिकल फील्ड में जाना है। तो यहाँ पे आगे चल कर के आपको सारा कुछ इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा, और समझ में भी आने लगती है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसे पढ़ते जाएंगे सारा कुछ समझ में आने लगता है। तो आप फुल्ली हिंदी मीडियम में नहीं पढ़िएगा, थोड़ा इंग्लिश भी हिंदी भी स्टार्टिंग में 11th 12th तक चले, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि बच्चे का 12th का एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो आप दोनों मिक्स करके भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आप मिक्स करके दोनों, क्योंकि साइंस है क्या कि आप हिंदी मीडियम में फुल्ली नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो कि आप हिंदी में उसका मतलब ही आपको नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश मतलब आसान भी लगेगा, बाद में हिंदी कुछ समझ नहीं आएगा। और आप नेक्स्ट अगर इंजीनियरिंग में जाते हैं या मेडिकल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको फुल्ली इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो इस वजह से आप 11th और 12th
धीरे 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 2 साल का कोर्स है, धीरे धीरे हिंदी टू इंग्लिश में स्विच होने का कोशिश कीजिएगा और ईजिली सारे कोई हो भी जाते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने के फ़ायदे और नुकसान क्या है? तो इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ते हैं तो आपके लिए फ़ायदे ही ये होगा कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा, मेडिकल कॉलेज में जाइएगा, या जहाँ कोई भी सेक्टर में अगर इस फील्ड में जाइएगा तो आपको यहाँ पे भी सारी बुक इंग्लिश में रहेगी। इंग्लिश में पढ़ाया इंग्लिश में नहीं जाता है, पढ़ाया तो इंग्लिश में जाता है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में बोला जाता है, ऐसा नहीं है। आपको जो वर्ड होती है उसको इंग्लिश में, बाकी बोलने का जो भी लेक्चर वगैरह होता है सारा कुछ हिंदी में ही होता है। आप इस डाउट में नहीं रहिएगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में या मतलब दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम में भी बोला जाता है, जो भी वर्ड होता है वो इंग्लिश। आप उतना कैपेबल हो जाएंगे कि आप उस बातों को ईजिली समझ सकते हैं। तो उस बातों को सभी कोई समझते हैं, जितने सारे बच्चे रहते हैं वो सभी समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ वहाँ पे एकदम फुल्ली इंग्लिश बोला जाएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे जैसे आप क्लास बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आने लगी। तो यहाँ फ़ायदे यही है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। और फुल्ली हिंदी वालों के लिए नुकसान तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप बस 11th-12th तो हिंदी में एकदम फुल्ली हिंदी में कर सकते हैं, बट आपको उसके बाद अगर इस प्रोफेशनल में जाना है, इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना है, तो इन सभी में आपको फुल्ली हिंदी काम नहीं चलेगा। अगर वहाँ से आप स्विच कर जाते हैं बीए वगैरह में तो वहाँ पे तो चल जाएगा। फिर भी आप कोशिश कीजिए कि 2 साल ये जो टाइम दे रहे हैं साइंस पे, तो कोशिश कीजिए कि हिंदी टू इंग्लिश सीखने की कोशिश करें, हिंदी टू इंग्लिश में स्विच होने की कोशिश करें, ताकि आपका इंग्लिश पे भी थोड़ा बहुत वर्ड पे कमांड हो जाएगा। उसमें जो भी टॉपिक रहते हैं वो इंग्लिश में ही समझना बेटर रहता है। तो आई होप इतनी बातें समझ में आई होगी। हिंदी मीडियम में पढ़ने का, हिंदी मीडियम में कोशिश कीजिए कि ना ही पढ़े, मतलब दोनों स्टार्टिंग में 11th में दोनों मीडियम लेकर के चले और धीरे धीरे स्विच होने की कोशिश करें, हालांकि हो ही जाते हैं। नुकसान की बात मैं बता ही दिया कि इस फील्ड में आप नहीं जा सकते हैं। तो चलिए, आई होप इतनी बातें समझ में आई हो। अगर इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट में एक बार बताएं कि भैया मेरे को ये पर्सनली डाउट है, हमको ये चीज़ एकदम फुल्ली नहीं आती है, मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ लेकिन ये कैसे करें। तो आप एक बार कमेंट में बताएं, हम ट्रूली कोशिश करेंगे आपसे, या व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे नंबर है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।